बच्चों, दिस इज सीए दिव्यांग ज्ञानचंदानी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ मटेरियल कॉस्ट के सारे क्वेश्चंस, आईसीएआई के कोई भी क्वेश्चंस, चाहे वो आरटीपी में आए हो, चाहे वो एमटीपी में आए हो, चाहे वो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हो, हम 2018 मई से लेकर के 2018 मई से लेकर के जनवरी 25 तक के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आईसीआई ने कहीं भी पूछ रखे हैं, चाहे वो आरटीपी में है, चाहे वो कोई भी एमटीपी में है, चाहे वो पास्ट ईयर क्वेश्चंस कहीं पर भी है। ठीक है बच्चों, आओ कोई टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा स्टार्ट करेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा, आपका मटेरियल मक्खन हो जाएगा एकदम। आओ स्टार्ट करते हैं। आरटीपी में 2018 सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन आपका क्या बोलेगा। ठीक है, स्टार्ट करें। आओ। Aditya Brothers supply surgical gloves to nursing homes and polyclinic in the city. These surgical gloves are sold in a pack of 10 pair at a price of 250 per pack. यार आप कितने का बेच रहे हो, उससे मुझे क्या लेना देना। तो गुमराह करने के लिए दे रहा है। आपको पता है मटेरियल में सारी चीजें परचेज से रिलेटेड होती है, तो परचेज से रिलेटेड देखो ना भाई। फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2018 इट हैज बीन एंटिसिपेटेड दैट द डिमांड फॉर 60,000 पैक्स, 60,000 पैक की बात करी गई है। ठीक है, और ये है एक महीने की, ध्यान रखना एक महीने की है। तो जब आप ए निकालते हो एनुअल डिमांड, तो उसके लिए क्या करोगे, इंटू 12 करोगे। ठीक है, आदित्य ब्रदर परचेज दीज ग्लव फ्रॉम द मैन्युफैक्चर एट 228, ये परचेज प्राइस हो गया। और ये हम लेकर के आ रहे हैं 4 से 6 दिनों में, 4 से 6 दिन इसका लीड टाइम है। ऑर्डरिंग और रिलेटेड कॉस्ट 240 है, स्टोरेज कॉस्ट 10% है। आपको बेटा वैसे ही पता है, हमेशा स्टोरेज कॉस्ट चाहे कुछ भी लिखा हो, हम तो हमेशा परचेज प्राइस का निकालते हैं। हम किसका निकालते हैं, परचेज प्राइस का। सबसे पहला ईओक्यू, ईओक्यू का फॉर्मूला होता है 2AO अपॉन में सी। जल्दी से बताओ ए कितना होगा, आपको भी खुद खुद बताते चलना है। ठीक है, ए है 60,000, 60,000 इंटू में क्या करेंगे 12। कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ सर, ओ कितना होगा, ओ बताओ। तो ओ दे रखा है 240, सी क्या होगा 228 का 10%। ठीक है जी, ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल ही गए होंगे, है ना। आओ आगे का क्वेश्चन करते हैं। ईओक्यू हो चुका। अगला नंबर ऑफ ऑर्डर। सर नंबर ऑफ ऑर्डर का मतलब पूरे साल में कितना मंगाना है, ए अपॉन में ईओक्यू। तो देखो यही आपको चेक भी कराते चलता हूं। ये देखो 2AOC करा, आपका आंसर आ गया ईओक्यू का। चाहे डेसिमल में दिखाओ चाहे राउंड ऑफ करके दिखाओ, दोनों चलेंगे। दूसरा है नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ए अपॉन में ईओक्यू, ये आ गया 184.9 या 185 ऑर्डर्स, दोनों चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग एंड स्टोरेज। क्योंकि बेटा ईओक्यू लेवल पर ओसी और सीसी सेम होते हैं, अगर आप एग्जैक्टली डेसिमल में लोगे तो आपका ओसी सीसी सेम आएगा, लेकिन अगर आप ऑर्डर्स को थोड़ा सा राउंड ऑफ करोगे तो हल्का सा फर्क आता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आईसीआई दोनों चेक करता है। ये देखो इन्होंने निकाला ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आएगी, अभी आपने ऊपर निकाले थे 185 ऑर्डर्स। ऑर्डर्स कैसे आए थे, ए अपॉन में ईओक्यू करके, ये आया 185 ऑर्डर। एक ऑर्डर की कॉस्ट थी 240। सर कैरिंग कॉस्ट कैसे आती है, एवरेज इन्वेंट्री। पहले चेक करो एवरेज इन्वेंट्री कितनी है, 3893। ये ईओक्यू था, ईओक्यू को डिवाइड करते हैं 2 से, इनटू में कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, जो कि है 228 का 10%, है ना। आप देखो थोड़ा सा फर्क आ रहा है। थोड़ा सा फर्क क्यों आ रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ अप्रोक्सीमेशन। ठीक है जी, आगे देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोला है। इसका फोर्थ पार्ट सबसे बढ़िया पार्ट है, ध्यान रखना हर क्वेश्चन में कोई एक पार्ट इंपॉर्टेंट होगा, तो वो फोर्थ पार्ट बढ़िया है। देखो क्या, डिटरमाइन व्हेन शुड द नेक्स्ट ऑर्डर टू बी प्लेस। कह रहा है नेक्स्ट ऑर्डर कब प्लेस करना है उसके बारे में बताना है। ठीक है सर। अज्यूम दैट कंपनी डज मेंटेन अ सेफ्टी स्टॉक, कंपनी के पास कुछ ना कुछ सेफ्टी स्टॉक है। दैट द प्रेजेंट इन्वेंट्री लेवल 10,033 पैक, 10,033 पैक है आपके पास, अभी गोदाम में 10,033 पैक रखे हुए हैं। मैं ऑर्डर कब करूं, अगर पूरे साल में 360 वर्किंग डेज है तो। ठीक है, आईसीआई का सॉल्यूशन छोड़ो, आईसीआई ने क्या कर रखा है तुम्हारे को सीधा बताता हूं। सीधा एक बात समझना, डेली मैं कितना यूज कर रहा हूं पहले वो निकाल लेता हूं। डेली यूसेज कितनी है, तो सर पूरे साल में था 7,20,000। सर पूरे साल में 7,20,000 कहां से आया, ये देखो 60,000 एक महीने का था पैक, तो 12 महीने के हो गए 7,20,000। पूरे साल में दिन कितने हैं बेटा, पूरे साल में दिन है 360। आप इसको डिवाइड करोगे, ये आएगा 2,000 पैक एक दिन के, 2,000 पैक एक दिन के। एट प्रेजेंट गोदाम में कितना रखा है एट प्रेजेंट गोदाम में कितना रखा है, 10,033 पैक अभी गोदाम में रखे हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं विच इज अप्रोक्सीमेटली सूटेबल फॉर, ये कितने सूटेबल कितने दिनों के लिए होंगे, 5 दिनों के लिए। सर क्यों, एक दिन में 2,000 पैक यूज हो रहे हैं और टोटल बेटा रखे ही 10,033 पैक है, तो मैं बोलूं 5 दिन का काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सर आपको सप्लायर से लाने में कितना टाइम लगता है, ये देखो दे रखा है 4 से 6 दिन। कितना टाइम लगता है बेटा, 4 से 6 दिन। तो एक बात बताओ ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगा,
अगर मैं आपसे पूछूं ऑन एन एवरेज, तो ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगेगा? सर मिनिमम 4 है, मैक्सिमम 6 है, डिवाइड बाय 2, तो ऑन एन एवरेज 5 दिन लगे। अब समझना, मेरे गोदाम में सामान रखा है 5 दिन का और ऑन एन एवरेज सप्लायर से आने में लगते हैं 5 दिन, तो भैया एवरेज लीड टाइम के बेसिस पे अगर अपना डिसीजन दोगे तो मैं बोलूंगा ऑर्डर अभी कर दो, ऑर्डर इमीडिएटली कर दो, ऑर्डर इमीडिएटली। देखो आईसीआई वालों ने यही आंसर दे रखा है, ऑर्डर इमीडिएटली। ठीक है, लेकिन सर आप ये भी बता दो, अगर मिनिमम लीड टाइम के बेसिस पे डिसीजन हो और मैक्सिमम लीड टाइम के बेसिस पे डिसीजन हो तो क्या होगा? मिनिमम लीड टाइम कितना है? 4 दिन, मैक्सिमम कितना? 6 दिन। मिनिमम 4 दिन लगते हैं सप्लायर के आने से सामान आने में, 4 दिन लगते हैं सप्लायर के आने से सामान आने में, और मेरे गोदाम में 5 दिन जितना सामान रखा है, तो आफ्टर 1 डे ऑर्डर कर देना। क्यों? सप्लायर से आने में 4 दिन लगते हैं और आपके पास 5 दिन का सामान है। फिर मैक्सिमम, सर मैक्सिमम के बेसिस पर डिसीजन दूंगा तो सप्लायर के आने से, सप्लायर के यहां से मेरे यहां तक आने में 6 दिन लगते हैं, और भाई साहब मेरे पास जो 5 दिन का सामान है खाली, तो मैं बोलूं यहां पर डिले ऑफ 1 डे चल रहा है, मैं तो 1 दिन से ऑलरेडी डिले हो गया हूं। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही मैं आपके साथ सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, कोई भी क्वेश्चन सेम होगा किसी भी अटेम्प्ट का तो वो मैंने काट रखा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 30-32 पेज आपका पूरा मटेरियल हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो कितना फालतू क्वेश्चन डाला, एमटीपी में 18, आरटीपी हो गई, एमटीपी पे चलते हैं। स्टोर कीपर हैज प्रिपेयर द बिलो लिस्ट ऑफ आइटम केप्ट इन द स्टोर ऑफ द फैक्ट्री। आपको यूनिट दे रखा है और यूनिट का कॉस्ट दे रखी है, ठीक है, यूनिट और यूनिट प्राइस दे रखा है सारे जे के एल तक। फिर इसके बाद क्या बोला? द स्टोर कीपर रिक्वायर यू टू हेल्प द क्लासीफाई द आइटम फॉर प्रायोरिटाइजेशन, कि आप इसको कैटेगरी ए में रखना चाहोगे, कैटेगरी बी में रखना चाहोगे या कैटेगरी सी में रखना चाहोगे। आगे बोला हुआ भी है 70% वैल्यू का जो होगा वो कैटेगरी ए बनेगा, 20% जो होगा बी बनेगा, 10% जो होगा सी बनेगा। देखो टोटल वैल्यू का बोला है। तो ये क्वेश्चन तो बेटा बहुत आसान क्वेश्चन होता है, कुछ नहीं होता है इसमें। आप पेपर में क्वांटिटी की परसेंटेज बना के आओ या ना आओ, दोनों चल जाते हैं बेटा। आईसीआई अपने सजेस्टेड आंसर में हमेशा क्वांटिटी की भी परसेंटेज दे रहा है, तो आप भी बना लीजिएगा, ठीक है। देखो यूनिट है, यूनिट का टोटल करा, यूनिट की परसेंटेज निकाल दी। यूनिट की परसेंटेज कैसे आएगी? जैसे पहला है 12,000, पहला है 12,000 अपॉन में 78,450 इंटू में 100, ऐसे करके सारी क्वांटिटी की परसेंटेज, मतलब जो है रिस्पेक्टिव डिवाइडेड बाय टोटल इंटू में 100। फिर यूनिट कॉस्ट को मल्टीप्लाई करके टोटल कॉस्ट निकाला और टोटल कॉस्ट की परसेंटेज निकाल ली। अब टोटल कॉस्ट की परसेंटेज पे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में चलो, मतलब इसको रैंक दे दो। जैसे सबसे ज्यादा ये देखो, अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में चलोगे तो सबसे पहली रैंक मैंने इसको दी, क्योंकि भाई इसकी वैल्यू सबसे तगड़ी वैल्यू है। वैल्यू के बेसिस पे डिसीजन लेना है, ध्यान रखना, वैल्यू के बेसिस पे, तो इसकी बहुत तगड़ी वैल्यू है। तो मैं इसको क्या बोलूंगा? ये कैटेगरी ए हो गया। 70% तक आते आते सारे कैटेगरी ए होंगे। ये देखो चेक कराता हूं, ये देखो आप चले डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलमोस्ट अगर 70 नहीं भी पहुंच रहे, 69.24 तक हो गए ना, ये सारे कैटेगरी ए है। क्योंकि इसके बाद अगर मैं कुछ भी जोड़ूंगा तो वो 70 से बहुत ऊपर हो जाएगा। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में जोड़े ये सब कैटेगरी ए। अब असेंडिंग ऑर्डर में आओ, पहले कैटेगरी सी में। कैटेगरी सी में असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब जो बिल्कुल कम है 1.51, 1.95, 3.78, ये आ गया 7.24 के आसपास। लेकिन सर वहां तो 10% लिखा था बेटा। अगर मैं अब इसमें 3.78 के बाद कोई भी जोड़ूंगा, जैसे 5.41 भी जोड़ूंगा, तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 10 से ऊपर हो जाएगा। तो 10 के अंदर अंदर तक कितना है? ये 3 है, ये कैटेगरी सी हो गए। बाकी के बचे हुए सारे क्या हो जाएंगे? कैटेगरी बी। एमटीपी का क्वेश्चन 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको क्लियर नहीं होता है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो। आपने क्लास ली हो, क्लास नहीं ली हो, नंबर है 9971752041। आप बिल्कुल डाउट पूछो, कोई भी डाउट है स्कैनर में पूछो, सारे क्वेश्चन करा के जाऊंगा, ठीक है। भाई आया है, भाई पूरा मटेरियल रिवाइज करा के जाएगा। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। Messrs X प्राइवेट लिमिटेड इज मैन्युफैक्चरिंग अ स्पेशल प्रोडक्ट विच रिक्वायर अ कंपोनेंट स्काई ब्लू। अब आपका जो कंपोनेंट चल रहा है, कंपोनेंट कौन सा चल रहा है भाई? स्काई ब्लू। और ठीक है, फॉलोइंग पर्टिकुलर एनुअल डिमांड दे रखा है। एनुअल डिमांड बोले तो ए हो गया। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर क्या हो गया? ओ हो गया, ठीक है। कॉस्ट पर यूनिट और कैरिंग कॉस्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा? सी आएगा। पहला पार्ट तो खत्म। ईओक्यू आप खुद निकाल लेना, चेक कर लेना। ये देखो एओसी के बेसिस पे ईओक्यू आ गया, ठीक है। दूसरे पार्ट में क्या बोला? एडवाइस वेदर क्वांटिटी ऑफर, क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफर हम एक्सेप्ट करें या ना करें। पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। कंपनी हैज बीन ऑफर अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ ₹5 ऑन द परचेज ऑफ स्काई ब्लू। डिस्काउंट ऑफ 5, डिस्काउंट ऑफ 5 लिखा है, रुपए नहीं लिखा, तो 5% माना जाएगा इसको, 5% है ना। प्रोवाइडेड ऑर्डर साइजेस 3,000, ठीक है। आप पूरे साल में 12,000 मंगा रहे हो, पूरे साल में 12,000, एक बार में अगर 3,000 मंगाओगे तो टोटल हो गए 4 ऑर्डर। कह रहा 4 ऑर्डर में सामान मंगा लो, हम 5 का डिस्काउंट दे देंगे। अगर कभी भी क्वेश्चन में सिर्फ 5 लिखा है तो आईसीएआई उसको 5% मान रहा है, आप भी ऐसे ही करना।
सर आपको कैसे पता, करके दिखाता हूं। ये देखो, पहले ईओक्यू पे टोटल कॉस्ट निकाली, क्योंकि डिस्काउंट भी आ रहा है तो परचेज कॉस्ट भी रेलेवेंट होगी। ये देखो, पूरे साल में 12,000 यूनिट, एक था 640 का, ये ईओक्यू पे बता रहा हूं अभी आपको, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे, 12,000 डिवाइड बाय ईओक्यू, ए अपॉन ईओक्यू करोगे तो नंबर ऑफ ऑर्डर आएंगे इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट, और कैरिंग कॉस्ट भी सेम ही आएगी। कैसे, एक बार में मंगा रहे हो 600, ऑन एन एवरेज गोदाम में रहेंगे 300, और आगे क्या लोगे, 640 का 18.75%, ठीक है, ये करोगे कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। सबको जोड़ा, टोटल कॉस्ट इतनी है। सर डिस्काउंट के केस में क्या होगा, आप ये देखो 5% ही माइनस करा हुआ है, मैं भी एक बार चेक कर लूं, ये 5% ही है, 640 का 5% होगा, चेक करते हैं, 640 का 5%, हाँ 608 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी है ही नहीं, यहाँ तक तो सब कुछ क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। आगे चले यहां से, ठीक है। अच्छा, ऑर्डरिंग कितनी होगी, अब ऑर्डरिंग कॉस्ट देखो, 4 ऑर्डर आएंगे आपके पास, टोटल 4 ऑर्डर है, एक ऑर्डर 1800 का था, ये ऑर्डरिंग हो गई। कैरिंग कॉस्ट में ध्यान रखना, क्योंकि डिस्काउंट परसेंटेज पर है तो कैरिंग कॉस्ट चेंज होगी दादा। कैसे, सर एक बार में गोदाम में आया 3000, एक बार में गोदाम में 3000, ऑन एन एवरेज कितना रहेगा, 1500 रहेगा, ठीक है। इंटू क्या करते हैं, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट के लिए यूनिट प्राइस चेंज हो चुका है, अब यूनिट प्राइस हो गया है 608, 608 का निकालूंगा 18.75%, ठीक है जी। अब आप चेक कर लो कॉस्ट, हाँ सर डिस्काउंट ऑफर पे कॉस्ट कम है, तो क्या मेरे को डिस्काउंट ऑफर लेना चाहिए या नहीं, आप बताओ। हाँ सर बिल्कुल, मुझे डिस्काउंट ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए। ये देखो, यहाँ लिखा है हायर होगी अगर ईओक्यू ऑप्ट कर रहे हो आप, ठीक है ना, तो फाइनेंशियल बेनिफिट है, और फाइनेंशियल बेनिफिट है तो बिल्कुल हमारे को डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। बाकी वो ये भी बोलेगा नॉन फाइनेंशियल कंसीडरेशन देखो, लेकिन ऑन फाइनेंशियल टर्म्स हाँ भाई डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। ये एमटीपी का क्वेश्चन था, पास्ट ईयर का क्वेश्चन था। पास्ट ईयर में देखो एक क्वेश्चन और पूछा गया, भाई साहब कितने मार्क्स का आया मई 18 में ये चैप्टर, एक तो ये क्वेश्चन आया आपका 5 नंबर का ये होगा, या 10 नंबर 8 नंबर का ये होगा, एक क्वेश्चन और आया 5 नंबर का। ये देखो क्या क्वेश्चन पूछा, बहुत फालतू क्वेश्चन, कह रहा दो मटेरियल है, दोनों का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल दो। आप मुझे बताओ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो फॉर्मूला, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो सर, ऊपर आता है मटेरियल कंज्यूम, नीचे आता है एवरेज इन्वेंट्री, 5 नंबर फ्री के। मटेरियल कंज्यूम, मेरे साथ साथ बोलो बेटा, मटेरियल कंज्यूम ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग, सारी की सारी चीजें रुपए में, सेम एवरेज इन्वेंट्री भी रुपए में, क्या रुपए में, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। देखो सब कुछ दे रखा है, ओपनिंग है, क्लोजिंग है, और कितना परचेज हुआ ये दे रखा है, ओपनिंग है, क्लोजिंग है, कितना परचेज हुआ दे रखा है। ऊपर कंजम्पशन आएगी, नीचे एवरेज आएगा, आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दोनों का निकल गया, एक का ये आ रहा है, एक का ये आ रहा है। दूसरा क्या पार्ट पूछा, दूसरा कह रहा बताओ दोनों में से फास्ट मूविंग कौन सा है, अगर साल में 360 दिन है तो 360 दिन से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को डिवाइड कर दो। तो इसका मतलब क्या होता है, जब आप 360 डेज और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को डिवाइड करते हो, दैट मींस वो प्रोडक्ट मेरे गोदाम में कितने दिन तक रहा है। तो देखो ये प्रोडक्ट मेरे गोदाम में रहा है 172 डेज तक, ये रहा है 146 डेज तक। मतलब जो आपका दूसरा वाला मटेरियल है, मटेरियल एन जो है वो सिर्फ 146 147 डेज तक रहता है, आता है जाता है, आता है जाता है, तो भाई ये ज्यादा फास्ट मूविंग होगा, ठीक है। एक बार बता देंगे, क्या यहाँ तक आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर है, कोई परेशानी है तो बताओ, ठीक है। ये देखो यही नीचे लिखा हुआ है मटेरियल एन आपका फास्ट मूविंग होगा, देखो क्या लिखा है, मटेरियल एम इज स्लोअर देन मटेरियल एन, तो मतलब मटेरियल एन आपका फास्ट मूविंग है। चल सकते हैं आगे, हाँ सर बिल्कुल आगे चलो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, रौनक लिमिटेड मैन्युफैक्चर ऑफ मॉनिटर्स, ए मॉनिटर रिक्वायर 4 यूनिट ऑफ पार्ट एम, एक मॉनिटर को बनाने में पार्ट एम 4 यूनिट लगता है, मतलब पार्ट एम मेरा रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है सर। आगे क्या बोला क्वेश्चन, यहां से आगे चलते हैं। फॉलोइंग आर द डिटेल्स, आपको कुछ, एक सेकेंड, हाँ फॉलोइंग आर द डिटेल्स, आपको कुछ डिटेल दे रखी है। एवरेज मंथली मार्केट डिमांड 2000, सर ये मंथली है तो इंटू 12 होगी। ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है, इन्वेंट्री कॉस्ट 20% है पर एनम, तो यूनिट प्राइस पे निकलेगी, और यूनिट प्राइस भी बता दिया, पार्ट एम का इतना है, ठीक है। नॉर्मल यूसेज 1 हफ्ते की दे रखी है, मिनिमम भी दे रखा है, मैक्सिमम भी, और नीचे लीड टाइम भी 3 से 5 हफ्ते आपको दे रखा है। सबसे पहला ईओक्यू, ईओक्यू के लिए क्या करोगे, 2 इंटू में, जब आप ए निकालोगे, ए ध्यान से समझना, ये तो मॉनिटर आया है, ये मॉनिटर आया है, इनटू में 4 यूनिट भी करोगे। मॉनिटर की डिमांड है 2000 इंटू 12 मतलब 24,000, 24,000 को 4 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ए आएगा, ठीक है। ओ है 1000 और सी कितना है 20%, किसका 20%, 350 का, तो ये मेरा क्या आ गया ईओक्यू। चेक करो, ये देखो, ये देखो क्या हमने सेम करा था, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। ये 96,000 आ गया, 2 हो गया, ए हो गया, ओ हो गया, और अपॉन में क्या हो गया, सी हो गया। यहाँ तक हमारा क्या आ गया, ईओक्यू आ गया। आगे चल सकते हैं क्या,
ईओक्यू के बाद देखो अगला पार्ट क्या बोला है, इफ सप्लायर इज विलिंग टू सप्लाई क्वार्टरली 30,000 यूनिट एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, क्या वर्थ एक्सेप्टिंग है? नहीं भाई, सेम क्वेश्चन कराया है, कर सकते हो ना। ईओक्यू पे निकाल दो, ईओक्यू पे निकाल दो पीसी ओसी सीसी कितना। जैसे पीसी कैसे निकालोगे, पीसी बता देता हूँ, पूरे साल में 96,000 यूनिट, एक यूनिट था 350 का, ऐसे सीसी ओसी। फिर डिस्काउंट पे पीसी चेंज हो जाएगा, ओसी भी चेंज होगा। ओसी क्यों चेंज होगा? क्योंकि आप क्वार्टरली मंगा रहे हो, मतलब पूरे साल में सिर्फ कितने, तो सप्लाई क्वार्टरली 30,000 यूनिट्स। उसने ये बोला है हम क्वार्टरली 30,000 यूनिट्स आपको दे देंगे, ठीक है। तो उस बेसिस पे नंबर ऑफ ऑर्डर निकालना पड़ेगा बस मेरे को, है ना। ये देखो यहाँ पर इन्होंने नंबर ऑफ ऑर्डर निकाला है, 96,000 ए का है और एक बार में 30,000 यूनिट, तो नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएगा इनटू में 1000। ये क्या हो गई मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। और सीसी कैसा आएगा, सीसी बताना सर, अगर एक बार में 30,000 आ रहा है तो ऑन एन एवरेज गोदाम में 15,000 रहेगा, इनटू में कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट लेते हुए ध्यान रखना डिस्काउंटेड प्राइस लूंगा, और डिस्काउंटेड प्राइस का लूंगा कितना, जो भी है कैरिंग कॉस्ट कितनी थी, जो भी डिस्काउंटेड प्राइस है उसका 20% करोगे ये करके मेरा आंसर निकलेगा, ठीक है। दिखा भी देता हूँ, ये देखो इन्होंने कर रखा है और इस बेसिस पर इन्होंने ये कॉस्ट निकाल दी। ये देखो ये कॉस्ट आ गई, ठीक है। और जब ईओक्यू है, ईओक्यू पर कॉस्ट निकाल दी, तो ईओक्यू पे कॉस्ट ज्यादा है, डिस्काउंट पे कम है, तो अपन बोलेंगे डिस्काउंट ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाए, ठीक है। इसके बाद बोला रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का जल्दी से फॉर्मूला बताओ। रीऑर्डर का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू में मैक्सिमम लीड टाइम। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो सकता है। मैक्सिमम जो कंजम्पशन है वो 710 पर वीक की दे रखी है, इनटू में 5 कर लो। ऐसे मैक्सिमम का फॉर्मूला होगा आरओएल, जो आपने ऊपर निकाला, रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब ईओक्यू माइनस करते हैं मिनिमम कंजम्पशन मिनिमम लीड टाइम, है ना। ये फॉर्मूला लगेगा, आरओएल निकाल चुके हो, आरओक्यू का मतलब ईओक्यू ही है। मिनिमम कंजम्पशन मिनिमम लीड टाइम नॉर्मल है, मिनिमम कंजम्पशन दे रखी है मतलब मिनिमम यूसेज, मिनिमम लीड टाइम भी दिया हुआ है। अच्छा मिनिमम कैसे निकलेगा, मिनिमम लेवल ये निकलेगा सर आरओएल माइनस एवरेज कंजम्पशन और एवरेज लीड टाइम। चेक करो, ये देखो आपको एक बार चेक करा देता हूँ, ये देखो ये सारे के सारे पार्ट आपके हो गए। सिंपल है ना क्वेश्चन, ठीक है। एमटीपी नवंबर 18 सीरीज 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं बेटा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। देखो क्या क्वेश्चन डाला है, एनुअल डिमांड फॉर एन आइटम ऑफ रॉ मटेरियल। एक डिमांड आइटम की रॉ मटेरियल की 4,000 यूनिट दे रखी है, परचेज प्राइस है 90 और ऑर्डरिंग कॉस्ट है 135, ठीक है। एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टोरेज इज एस्टिमेटेड 12 पर यूनिट, ये भी 12 दे रखी है। सीधा कह रहा है ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी निकालो, ऑप्टिमम का मतलब ईओक्यू निकालो। आप मुझे बताओ, एनुअल डिमांड है मतलब ये ए हो गया, ये ओ हो गया, आपका सी भी सीधा दे रखा है 12 रुपए पर यूनिट, ठीक है। ईओक्यू आ जाएगा। और फिर बोला टोटल रेलेवेंट कॉस्ट। सर रेलेवेंट का मतलब होता है ओसी और सीसी निकालना। रेलेवेंट कॉस्ट जहां पर भी आएगा, ये देखो रेलेवेंट का मतलब क्या निकाला है, सिर्फ ओसी और सीसी। मैं आपको बता चुका हूँ, ओसी होता है नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू में ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। सीसी होता है एक बार में कितना सामान मंगाया उसको 2 से डिवाइड करो ऑन एन एवरेज और मल्टीप्लाई करो किससे, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से, ठीक है। आगे सपोज दैट 135 एज एस्टिमेटेड टू बी इंक्रीमेंटल कॉस्ट, वो इनकरेक्ट है। कह रहा है ऑर्डरिंग कॉस्ट इनकरेक्ट है, तो ठीक है भाई 135 की जगह कह रहा है 80 ले लो, बाकी सब कुछ सेम है, डिफरेंस बताना है, बता देंगे। क्योंकि अगर एक चीज चेंज हुई, ये 80 हुआ तो ईओक्यू अलग निकलेगा, ईओक्यू अलग आएगा, ओसी और सीसी अलग आएगा, डिफरेंस बता देना कितना डिफरेंस आ रहा है। फालतू का क्वेश्चन बना रखा है 10 मार्क्स का। आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या बनाया है इसी के साथ, assume at the commencement of the period that a supplier offer 4,000 यूनिट at a price of 86, ठीक है। कह रहा है पीरियड स्टार्ट हुआ, सप्लायर ने बोला तुम मेरे से 4,000 यूनिट एक बार में ले लो, पूरा एक बार में ले लो 86 में, मटेरियल मैं अभी के अभी डिलीवर कर दूंगा। assume that incremental cost of placing the order is zero। कह रहा है अगर सप्लायर ऑफर दे रहा है तो कॉस्ट जीरो है भाई, ऑर्डरिंग कॉस्ट कुछ नहीं लग रही, मतलब कॉस्ट कौन कौन सी आएगी, तो सप्लायर के ऑफर में आप बताओ, सप्लायर के ऑफर में कॉस्ट कौन कौन सी आएगी, पीसी आएगा, ओसी नहीं आएगा, सीसी आएगा, क्योंकि ओसी कुछ नहीं है, ठीक है। अच्छा और क्या बोला, ओरिजिनल एस्टिमेट कह रहा है 135 और इसको कंपेयर करना जब ऑर्डरिंग कॉस्ट 135 थी उसके साथ, मतलब जो ओरिजिनल एस्टिमेट था ना ईओक्यू के साथ, उसके साथ कंपेयर करना। कह रहा है बताओ हमें सप्लायर का ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आओ चेक कर लेते हैं। लास्ट वाला पार्ट ये देखो, सप्लायर ने ऑफर करा 86 में, तो पीसी परचेज कॉस्ट आएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट जैसा मैंने बोला जीरो आएगा, कैरिंग कॉस्ट सर एक बार में गोदाम में 4,000 आया, ऑन एन एवरेज कितना रहेगा 4,000 बाय 2 और कैरिंग कॉस्ट थी 12 रुपए, ये कॉस्ट आई टोटल इतना बड़ा। ईओक्यू वही वाला लेना, परचेज कॉस्ट अब लोगे क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं इसलिए लेंगे, ऑर्डरिंग और कैरिंग ये कौन से लिया 135 के हिसाब से। देखो आपको चेक करा देता हूँ एक बार, 135 के हिसाब से लिया या नहीं, हाँ ये देखो 1890 थी ना, एक 1890 एक 1800 अप्रोक्सीमेशन की वजह से फर्क आ रहा था,
अब अगर आप देखोगे तो सप्लायर की कॉस्ट अभी भी ज्यादा है, तो मैं ऑफर एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं रिजेक्ट कर दूंगा। देखो, शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक है जी, क्वेश्चन खत्म हो गया इसी के साथ। कुछ है, तुम बताओ, फालतू फालतू से क्वेश्चन डाल रखे हैं। अगला देखो, अगला क्वेश्चन। कंपनी मैन्युफैक्चर स्पेशल प्रोडक्ट फ्रॉम अ रॉ मटेरियल। आप रॉ मटेरियल से एक स्पेशल प्रोडक्ट बना रहे हो विच इज परचेज एट 54 पर केजी, 54 रुपीज है। कंपनी इनका हैंडलिंग कॉस्ट ऑफ 1500 प्लस फ्रेट ऑफ 4000 पर ऑर्डर, ये दोनों मिला करके ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगी। ये हो गई ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। इंक्रीमेंटल कैरिंग कॉस्ट है 1.5 रुपए पर केजी पर मंथ। भाई 1.5 रुपए पर केजी पर मंथ, तो सीसी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितना आएगा? 1.5 रुपए है 1 किलो का, 1 महीने का, तो 12 महीने से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि मेरे को एनम चाहिए। आगे बोला, इन एडिशन कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस 8 रुपए पर केजी पर एनम, मतलब इसके साथ 8 रुपए और जोड़ लेना। 1.5 रुपए 1 महीने की थी, इसीलिए 12 से मल्टीप्लाई करा। दूसरा 8 रुपए तो पर एनम ही है ना, सीधा 8 ले लोगे। एनुअल प्रोडक्शन है 96, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, एनुअल प्रोडक्शन 96 है, और क्या लिखा है? 4 यूनिट आर ऑब्टेन फ्रॉम 1 केजी ऑफ रॉ मटेरियल, तो ए ध्यान से निकालना। प्रोडक्शन हुई है 96,000 की, और कैसे हुई है? 1 किलो रॉ मटेरियल में से 4 यूनिट बनते हैं, तो अगर पूरे साल में x किलो लगा तो हर एक के 4 यूनिट। यहां से x कितना आ जाएगा? यहाँ से x आ जाएगा 96 अपॉन में 4, मतलब a आ गया मेरा 24,000। ये बात यहाँ पे अच्छी थी, इसी वजह से क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ना। नवंबर 18 में क्वेश्चन पूछा हुआ है एमटीपी का, कि एक रॉ मटेरियल से 4 यूनिट निकल रहे हैं, टोटल 96,000 यूनिट फिनिश प्रोडक्ट बना है, तो रॉ मटेरियल चाहिए मेरे को। ध्यान रखना, ईओक्यू में जो ए ओ सी होता है सब कुछ रॉ मटेरियल से रिलेटेड होता है। ओ सी ऊपर था, सी यहाँ आ गया, और ए आ गया 24,000। अच्छा क्वेश्चन है, तो आपका ईओक्यू आ जाएगा आराम से। देखो चेक करा देता हूँ, ये आपका ईओक्यू निकल करके आ गया डेसिमल में। दूसरा पार्ट क्या पूछा है? एडवाइस हाउ फ्रीक्वेंटली ऑर्डर शुड बी प्लेस, कितनी जल्दी ऑर्डर प्लेस होता है। तो पहले नंबर ऑफ ऑर्डर निकालो। नंबर ऑफ ऑर्डर के लिए करोगे ईओक्यू, ए अपॉन में ईओक्यू करोगे, नंबर ऑफ ऑर्डर आएंगे। ये देखो, ये आ गए 8 ऑर्डर ऑलमोस्ट। और पूरे साल में कितने दिन है कुछ नहीं लिखा, अपन मान के चलते हैं 365, तो 365 डेज है, अपॉन में नंबर ऑफ ऑर्डर, मतलब हर ऑलमोस्ट 45 या 46 डेज के अंदर मेरा ऑर्डर जा रहा है। ठीक है जी। अगला पार्ट क्या पूछा है? लास्ट पार्ट और अच्छा पूछा है, ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो एक बार। अगला पार्ट क्या बोला है? इफ कंपनी प्रपोजेस टू रैशनलाइज द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर ऑन क्वार्टरली बेसिस। ठीक है, मतलब जैसे अभी 8 ऑर्डर हो रहे हैं, हमें सिर्फ साल के 4 ऑर्डर करने हैं। डिटरमाइन व्हाट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इन द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल शुड बी नेगोशिएटेड, क्या प्राइस जो है रॉ मटेरियल का मैं नेगोशिएट करूं। कोई दिक्कत नहीं है, इजी पार्ट है। पहले ईओक्यू में टोटल कॉस्ट निकाल दो, मतलब ओसी और सीसी ले लो। ओसी और सीसी आपकी कितनी आ रही है ईओक्यू के बेसिस पे। ये देखो, आपने निकाला 8 ऑर्डर है, ऑर्डरिंग कॉस्ट ये दी, कैरिंग कॉस्ट ये आ रही है, ईओक्यू डिवाइडेड बाय 2 इनटू में कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ठीक है, हाँ सर ठीक है। अगर मैं 4 ऑर्डर करूंगा 5500 के हिसाब से तो इतना बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं सर। कैरिंग कॉस्ट कितनी बनेगी? क्योंकि कैरिंग कॉस्ट भी अमाउंट में दे रखी है, तो डिस्काउंट से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, है ना। तो देखो, आपने यहाँ पर करा कि टोटल मेरे कितने ऑर्डर हो जाएंगे? 4 ऑर्डर है, और पूरे साल में 24,000 मंगाना है, मतलब एक बार में 6,000 क्वांटिटी मंगाना है, ऑन एन एवरेज 3,000 इंटू में 26, तो 78। मतलब अगर अभी मैं देखूं तो सप्लायर का जो ऑफर है वो मुझे 1 लाख का पड़ रहा है, जबकि ईओक्यू इतने का पड़ रहा है। अगर मुझे उससे डिस्काउंट मांगना है, ध्यान रखना, अगर मुझे उससे डिस्काउंट मांगना है तो मुझे क्या देखना पड़ेगा? इन दोनों में डिफरेंस देखना पड़ेगा। ये देखो, इन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है? इतना। भाई मुझे ये डिस्काउंट उससे मांगना है। अब ये डिस्काउंट आप रॉ मटेरियल की क्वांटिटी पे मांगोगे और उसके प्राइस पे मांगोगे, मतलब सिंपल सी बात है, परचेस कॉस्ट पे मांगोगे। तो इतने का डिस्काउंट चाहिए, पहले डिवाइड करा 24,000 किलो से, क्योंकि मैं पूरे साल में 24,000 किलो मंगाऊंगा। यहाँ तक सही है? तो 1 केजी पे डिस्काउंट आया 61 पैसे का, 1 केजी पे। और 1 केजी का प्राइस कितना था? 54। 54 पे 61 पैसे का डिस्काउंट, मतलब मुझे 1.13% का डिस्काउंट चाहिए। आप बताओ समझ आया या नहीं? बहुत नॉर्मल है। दोनों को कंपेयर करो, क्योंकि देखो यहाँ पे सीसी चेंज नहीं हो रहा था, तो ओसी और सीसी दोनों को कंपेयर कर लिया, क्योंकि वही रेलेवेंट कॉस्ट होती है, और दोनों का डिफरेंस ले लिया। दोनों का डिफरेंस जो है, मेरे को उतना डिस्काउंट चाहिए। मैं ऐसा बोलूं, जो भी दोनों का डिफरेंस है, मतलब जो मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट आई है, देखो आप ऐसे भी तो कर सकते हो, जो मेरी एक्स्ट्रा कॉस्ट आई है उसको डिवाइड कर दो परचेस कॉस्ट से एट ईओक्यू। ईओक्यू पे जो परचेस कॉस्ट है उससे, यही तो है भाई। परचेस कॉस्ट कौन सी है ईओक्यू पे, आप बताओ। परचेस कॉस्ट सर, एक तो मैं ले लूंगा कि पूरे साल की एनुअल डिमांड कितनी है इनटू में परचेस प्राइस, है ना। यही तो मैंने करा कि एक्स्ट्रा कॉस्ट को पहले क्वांटिटी से डिवाइड करा, फिर उसको एक यूनिट प्राइस से डिवाइड करा, ताकि मुझे ये पता चल रहा है डिस्काउंट कितना जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन,
अगेन बिल्कुल फालतू क्वेश्चन है, जल्दी से लेंगे इसको। देखो क्या क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस है, आपको फॉर्मूला आता है तो बहुत आराम से हो जाएगा। 20,000 यूनिट मैं बना रहा हूँ एक महीने के, 20,000 यूनिट एक महीने के बना रहा हूँ, फिनिश प्रोडक्ट है, कॉस्ट है 1500, परचेज प्राइस दे रखा है 100, रीऑर्डर पीरियड 5 से 7 हफ्ते है, और कंजम्पशन भी पर वीक दे रखी है 200 से 300 केजी, ठीक है। एवरेज कंजम्पशन 250 केजी। कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री इज दिस, इतना। सबसे पहले कह रहा है रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब ईओक्यू निकालना है। अब ईओक्यू के लिए चाहिए एओसी। तो सर देखो, आपके पास ओ है 1500, सी है 9.75% ऑफ 100, कोई दिक्कत नहीं है। ए कहाँ से लाऊं, क्योंकि बेटा देखो ये तो 20,000 यूनिट है, यूनिट मतलब तो फिनिश प्रोडक्ट है। देखो इस पॉइंट पे घुमा रहा है, पेपर का क्वेश्चन है नवंबर 18, पास्ट ईयर क्वेश्चन नवंबर 18, ठीक है। 20,000 यूनिट फिनिश प्रोडक्ट है, मैंने आपको बोला था रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल का कोई रिलेशन ही नहीं दे रखा कि 1 किलो में कितना यूनिट, ऐसा कुछ नहीं दे रखा। तो क्या करोगे, ऑन एन एवरेज एक हफ्ते में कितना यूज करते हो आप, ऑन एन एवरेज एक हफ्ते में यूज करता हूँ 250 केजी, तो यहाँ लिखूंगा 250 केजी, ये एक हफ्ते में यूज होता है, और पूरे साल में हफ्ते होते हैं 52 वीक्स, ये मेरा ए आएगा। अच्छा ए आ गया, रीऑर्डर क्वांटिटी से ईओक्यू आ गया, एक बार ईओक्यू आ गया, आई के क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं है, आई का क्वेश्चन आसान हो गया, ठीक है। रीऑर्डर लेवल क्या होगा बताओ, ये तो बहुत नॉर्मल है, मैक्सिमम कंजम्पशन मैक्सिमम लीड टाइम, आपके पास दोनों है, ठीक है। मैक्सिमम लेवल सर आरओएल प्लस में ईओक्यू जो भी आपने ऊपर निकाला माइनस मिनिमम कंजम्पशन मिनिमम लीड टाइम, सारा डाटा दे रखा है। ये देखो कंजम्पशन है, दिखाऊं एक बार कंजम्पशन, ये देखो ये कंजम्पशन दे रखी है आपको, और ये लीड टाइम दे रखी है। सेम मिनिमम लेवल का फॉर्मूला बताओ, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन एवरेज लीड टाइम, एवरेज का मतलब मिनिमम स्टॉक लेवल मैक्सिमम स्टॉक लेवल डिवाइडेड बाय 2। पूरा क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड था, बस एक चीज अच्छी थी कि ए कैसे निकलेगा। बाकी पूरे क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है जी। ये लो, ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप पढ़ो, मैं पानी लेकर के आ रहा हूँ, फिर आगे करते हैं, एक बार पढ़ के देखो। देखो जी, करें आगे। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है आपका, अनन्या लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट ई एक्स ई यूजिंग अ रॉ मटेरियल डी। तो ये फिनिश प्रोडक्ट है और ये आपका रॉ मटेरियल है, ठीक है। टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ EXE 2 kg ऑफ DEE इज रिक्वायर, तो ठीक है, ये आपका रॉ मटेरियल के लिए बोला है कि एक फिनिश प्रोडक्ट को बनाने के लिए 2 किलो रॉ मटेरियल लगता है, ठीक है। एज पर द सेल्स फोरकास्ट आपको टोटल 10,000 यूनिट बना करके बेचने, फिनिश के ऑब्वियसली 10,000 यूनिट बनाओगे बेचोगे, सेल तो हमेशा फिनिश की होती है। फॉलोइंग इज द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द रॉ मटेरियल, कह रहे रीऑर्डर क्वांटिटी और ईओक्यू में फर्क है, ठीक है सर। कभी भी रीऑर्डर क्वांटिटी और ईओक्यू में फर्क होता है तो जब भी आप मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालते हो, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला होता है रीऑर्डर लेवल प्लस में रीऑर्डर क्वांटिटी, तो पहली प्रेफरेंस रीऑर्डर क्वांटिटी को दी जाती है, आगे होता है मिनिमम कंजम्पशन मिनिमम लीड टाइम, ये ध्यान रखना, ठीक है। कह रहा है रीऑर्डर क्वांटिटी 200 किलो कम है ईओक्यू से, ठीक है। मैक्सिमम कंजम्पशन पर डे इज 20 केजी मोर देन एवरेज कंजम्पशन पर डे, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक किलो में है मतलब रॉ मटेरियल का होगा, और रॉ मटेरियल आने में 4 से 8 दिन लगते हैं, ठीक है। परचेस प्राइस भी दे रखा है, नीचे फिनिश प्रोडक्ट का दे रखा है 900 यूनिट ओपनिंग स्टॉक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन कैश क्रेडिट फैसिलिटीज 13.76%, ये आपको क्या दे रखा है, ये आपको कैरिंग कॉस्ट दे रखी है पर यूनिट पर एनम, ठीक है। 720 रुपए का खर्चा आप पेपर और डॉक्यूमेंटेशन वर्क पे कर रहे हो, ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है। सबसे पहले बोला रीऑर्डर क्वांटिटी, तो सर रीऑर्डर के लिए पहले ईओक्यू निकालना पड़ेगा। और ईओक्यू कैसे आएगा, देखो यहाँ पे एक बात समझना सबसे इंपॉर्टेंट, ईओक्यू कैसे आएगा। सबसे पहले मैं देखूंगा फिनिश प्रोडक्ट की सेल कितनी करनी है, सेल के बेसिस पे देखूंगा प्रोडक्शन और परचेज कितनी होगी, क्योंकि ईओक्यू का मतलब रॉ मटेरियल बाहर से लाना कितना है, क्योंकि ईओक्यू परचेज से रिलेटेड होता है। ये देखो दिखाता हूँ, पूरे साल में बनाने 10,000, पहले से 900 रखे हैं, क्लोजिंग स्टॉक कुछ नहीं बोला वरना क्लोजिंग स्टॉक प्लस करता मैं यहाँ पे, ठीक है। 10,000 है, मतलब 10,000 बना करके बेचने हैं, 900 रखे हुए हैं, तो मेरे को प्रोडक्शन करनी पड़ेगी 9100 यूनिट्स की।
9100 की यूनिट की प्रोडक्शन का मतलब है 9100 यूनिट, ऐसे लिखता हूं देखो, 9100 यूनिट, और हर यूनिट में 2 किलो लगेगा, तो भैया 18200 किलो की कंजम्पशन है बेटा, ये कंजम्पशन है, कंजम्पशन बाहर से इतना नहीं लाना, इतनी कंजम्पशन है, जिसमें से मेरे पास रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक पहले से 1000 रखा हुआ है, तो 17200, ये क्या हो गया, ये 17200 हो गया जो मुझे बाहर से लाना है, परचेज करना है, और परचेज करना है मतलब ईओक्यू में सारा का सारा खेल इसका है। ईओक्यू का सारा मतलब होता है बाहर की क्वांटिटी जो परचेज करनी है उससे, तो ये मेरा ए हो गया, ये ओ ए हो चुका है, ओ और सीसी देखो सीधा दे रखा है, ओ ये रहा, सीसी ये रहा, सीसी के लिए साथ में 125 दे ही रखा है। ये देखो दिखाता हूं, तो आप ए ध्यान से देखो, ए क्या लिया है ना, इंपॉर्टेंट है, बाकी ओ में कोई दिक्कत नहीं है, सी में कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया 1200 किलो, ठीक है। अच्छा, रीऑर्डर लेवल के लिए क्या बोला था, ईओक्यू इतना है, और ईओक्यू इतना है, रीऑर्डर क्वांटिटी उसने पूछा था, रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, 200 कम है ईओक्यू से, तो रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, रीऑर्डर क्वांटिटी हो जाएगी 1000 किलो, ठीक है, क्योंकि वो 200 कम थी ईओक्यू से। आगे उसने एक चीज और बोली है, मैक्सिमम कंजम्पशन एक दिन का जो है वो 20 ज्यादा है एवरेज कंजम्पशन से, तो मेरी कंजम्पशन पूरे साल की कितनी है, कंजम्पशन कंजम्पशन पूरे साल की 18200 है, और पूरे साल में जो दिन लेने हैं वो लेने हैं 364। ये देखो पहले आप एवरेज निकाल लो, 18200 को ध्यान रखना, यहाँ 18200 है, 18200 को 364 से डिवाइड करा, एवरेज आएगा, एवरेज में 20 जोड़ोगे, ये क्या आएगा, मैक्सिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन आया, मैक्सिमम लीड टाइम से मल्टीप्लाई करा, रीऑर्डर आ गया, ये होता है ना मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम, तो रीऑर्डर लेवल भी हो गया। आगे तो बस क्वेश्चन में अब कुछ है ही नहीं, मैक्सिमम मिनिमम सब आपको निकालना है, अब तो इजी हो गया क्वेश्चन, कि एवरेज था 50, मैक्सिमम है 70, अगर एवरेज है और मैक्सिमम है तो मिनिमम निकाल सकते हो, मिनिमम कैसे आएगा, मिनिमम को x बोल दो, मैक्सिमम है 70 डिवाइड बाय 2, तो एवरेज 50 है ना, तो मिनिमम हो गया 30, ये देखो मिनिमम निकाल दिया 30, ठीक है। तो रीऑर्डर हो चुका है, मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, रीऑर्डर लेवल आपने निकाल रखा है, रीऑर्डर क्वांटिटी, ईओक्यू मत लेना, पहली प्रेफरेंस रीऑर्डर क्वांटिटी को देंगे यहाँ पे, रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन मिनिमम लीड टाइम, ठीक है जी। और क्या बोला था निकालने को, मिनिमम स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन एवरेज लीड टाइम, यहाँ तक तो सही है। अगला पार्ट पढ़ो, लास्ट पार्ट क्या लिखा है, कैलकुलेट द इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ कंपनी बाय नॉट ऑर्डरिंग ईओक्यू। सर ईओक्यू पे ऑर्डर नहीं कर रहे तो किस पे ऑर्डर कर रहे हैं बेटा, ईओक्यू और रीऑर्डर क्वांटिटी में फर्क था ना इस बार, तो ईओक्यू था 1200, लेकिन आप एट प्रेजेंट रीऑर्डर मंगा रहे हो, बाहर से मंगा रहे हो 1000 किलो पे, तो दोनों की कॉस्ट निकाल दो और कंपेयर कर लो एक्स्ट्रा कॉस्ट कहाँ आ रही है, ठीक है। सिर्फ ओसी और सीसी, ये देखो ओसी और सीसी निकाला, यहाँ भी ओसी और सीसी निकाला, ईओक्यू पे लगभग सेम आता है, पॉइंट की वजह से वो डिफरेंस आ रहा है आपका, तो आप बता दो कि एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी लग रही है, परचेज कॉस्ट नहीं लेंगे क्योंकि डिस्काउंट का केस नहीं है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, 2 बार ये देखो, 2 बार आरटीपी में आ चुका है, एक बार एमटीपी में, और आगे जाके मैं बताऊंगा पास्ट ईयर में भी आ चुका है, ठीक है। अब जैसे एमटीपी में 19 सीरीज 1 कोई क्वेश्चन नहीं है, सीरीज 2 का सेम क्वेश्चन है, तो मैंने हर चीज लिखी है ताकि आपको ये ना लगे बीच में कोई भी अटेम्प्ट छूटा हुआ है, सब कवर करा है, सब इतने क्वेश्चन कर जाओ, आईसीआई के सारे क्वेश्चन कवर है आपके। अगला देखो, फॉलोइंग आर द डिटेल ऑफ रिसीट एंड इशू ऑफ मटेरियल, तो परचेज दे रखी है, परचेज है 3016 रुपए के हिसाब से, फिर इशू करा, फिर परचेज करा, ये तो बिल्कुल ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। यहाँ एक अच्छा खाली रिटर्न टू सप्लायर आउट ऑफ परचेज 15 अप्रैल वाली, तो 15 अप्रैल वाली है 18 पे, तो भाई ये ध्यान रखना ये 18 रुपए पे ही वापसी जाएगी, मतलब जो इशू होगी 18 रुपए के हिसाब से होगी, बाकी सब कुछ दे रखा है, नीचे ओपनिंग स्टॉक भी बता दिया, ठीक है। और पीरियड के एंड में 30 अप्रैल को 50 किलो जो है वो स्टोर असिस्टेंट ने फ्रॉडुलेंटली मिस अप्रोप्रिएट कर दिया, तो ये एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है, तो इसकी भी वैल्यू आएगी, ठीक है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, कह रहा है स्टोर लेजर बना के दिखा दो वेटेड एवरेज से और लीफो से, पहले वेटेड एवरेज और लीफो से हम पूरा स्टोर लेजर बना करके देख लेते हैं कि यहाँ तक अपना सब कुछ बन रहा है। ये देखो, जब आप क्वेश्चन करोगे वेटेड एवरेज से कैसे करोगे, सबसे पहले ओपनिंग लोगे, ओपनिंग के बाद आपने जो परचेज करा वो लोगे, अब रेट कैसे निकलता है, रेट बता देता हूँ, इन दोनों वैल्यूज को जोड़ोगे, ओपनिंग को और जो अभी खरीदा, ये आया 63,000, क्वांटिटी को जोड़ोगे 1000 और 3000, ये आई 4000, अब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा रेट, ठीक है। सेम प्रोसेस आगे लगता जाएगा, जैसे इशू करा फिर, ठीक है। बस एक बात ध्यान रखने वाली है, क्या, ये जो 300 आपने रिटर्न करा है, ये रिटर्न करा है तो ये उसी रेट पर होगा जिस रेट पर खरीदा था, आपने सप्लायर को रिटर्न करा है तो सेम उसी रेट पर करना जिस रेट पर खरीदा था, वो रेट था 18 का, ये देखो चेक भी करा देता हूँ, ये देखो
15 अप्रैल का रेट है 18 और ये वाला रेट है, तो हम कोई भी मेथड लगाएं ये तो भाई मुझे 18 ही लेना पड़ेगा। जैसे देखो अभी तक रेट चल रहा था 16.5, लेकिन हम 16.5 ना लेकर के क्या लेंगे 18, ठीक है। और लास्ट में 50 फ्रॉडुलेंटली मिस अप्रोप्रिएट है, वो उसी रेट पर होगा जो मेथड चल रहा है। वेटेड एवरेज चल रहा है तो वेटेड एवरेज, लीफो चल रहा है तो लीफो के बेसिस पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पर भी ये वाला रेट 300 और 18 ही आएगा आपका। बाकी पूरा क्वेश्चन नॉर्मल है। जो लास्ट में 50 वाला होगा, ये 50 वाला रेट आ जाएगा लेटेस्ट के रेट पर। लीफो का मतलब ये होता है ना लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे देखो यहाँ 1000 है तो 1000 किस रेट पे दोगे, लास्ट वाले में से। यहाँ 1200 है, किस रेट पे दोगे, लास्ट वाले में से। लास्ट वाला खत्म हो जाए उससे ऊपर वाले से। इसके बाद एक चीज और पूछी थी, कह रहा मटेरियल कंज्यूम और क्लोजिंग स्टॉक बता दो। तो ये तो देखो लास्ट में जो बचता है ये तो क्लोजिंग स्टॉक है ना। जो लास्ट में बचता है वो तो क्या है, मेरा क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे ये नहीं होगा, लास्ट वाला ये होगा, है ना। ये जो बचेगा सारा का सारा मेरा हो जाएगा क्लोजिंग यहाँ पे, ठीक है। दूसरा उसने बोला था मटेरियल कंज्यूम भी बताओ, ये देखो लिखा हुआ है, कह रहा वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम और बताओ। तो बेटा मटेरियल कंज्यूम का मतलब एक तो तरीका है, देखो जैसे आईसीएआई ने करा हुआ है। आईसीआई का बताता हूँ। आईसीआई ने क्या करा, ओपनिंग लेगा, परचेज लेगा, और जो फालतू चीजें थी जो आपने रिटर्न करा सप्लायर को, जो एबनॉर्मल लॉस है वो माइनस कर दो, है ना, और क्लोजिंग स्टॉक साथ में माइनस कर दो, मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। एक तरीका तो ये है पूरा प्रॉपर फॉर्मेट के साथ। जैसे कंज्यूम का फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। तो ओपनिंग लिया, परचेज लिया, माइनस क्लोजिंग। जो अननेसेसरी आइटम है, जो एबनॉर्मल नेचर के आइटम है, वो भी दोनों जगह से माइनस कर दिए, ठीक है। साथ में माइनस करा एबनॉर्मल नेचर। एक तरीका तो ये है करने का। दूसरा तरीका क्या है, आप घर में चेक करना, पूरा पूरा सेम आएगा, मैंने ऑलरेडी चेक कर रखा है तभी बता रहा हूँ। जो भी दोनों का इशू कॉलम है, दोनों मेथड में जो इशू का कॉलम है, उनका सबका टोटल ले लो, बस एबनॉर्मल लॉस और जो रिटर्न करा था वो मत लेना। आप मैच कर लो, मैच होगा। जैसे अगर मैं लीफो के हिसाब से चलूं, आप अभी मैच करके देख लो, कैलकुलेटर उठाओ, देखो 16,000 लेना, 21,600 लेना, 5400 मत लेना। जो रिटर्न करा सप्लायर को या एबनॉर्मल लॉस वो मत लेना। 16,000 लेना, मतलब नीचे वाला 16,000 लेना, और ये 850 मत लेना। आप ये सब जोड़ोगे तो आपकी ये वाली फिगर मैच हो जाएगी लीफो के हिसाब से। दोनों तरीके जैसे मर्जी करो, दोनों चलेंगे, ठीक है। चलें अगले क्वेश्चन पे। आओ जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो नवंबर 19 एमटीपी का क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए लिमिटेड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट, आपने एक प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है। कहाँ गया, ये रहा। देखो ए लिमिटेड मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट एक्स विच रिक्वायर टू रॉ मटेरियल ए और बी इन द रेशियो 1:4। आपको दो रॉ मटेरियल चाहिए 1:4 के रेशियो में। सेल सोची थी 5 लाख यूनिट की करोगे, और एक यूनिट को बनाने के लिए 4 यूनिट चाहिए मटेरियल ए का। 4 यूनिट मटेरियल ए का चाहिए, ठीक है सर। 12,000 ये दे रखा है बिगनिंग, मतलब ओपनिंग स्टॉक दे रखा है फिनिश प्रोडक्ट का, और ये है रॉ मटेरियल, दोनों उनके भी दे रखे हैं। तो प्लेस एन ऑर्डर, कंपनी को 15,000 रुपये, ठीक है, 15,000 रुपये का खर्चा करना पड़ता है, और सीसी है 13% कैरिंग कॉस्ट। प्रोडक्ट एक्स 1,040 का बिक रहा है, गुमराह गुमराह कर रहा है। भाई कितने का बेच रहे हो उससे मुझे क्या लेना देना। और मटेरियल ए और बी खरीद रहे हो 150 और 200 का। आप अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा, कह रहा है ईओक्यू निकालो। सबसे पहला, अगर परचेज ऑर्डर दोनों को आपने सेपरेटली दिया, मतलब ए अलग मंगाया बी अलग मंगाया, तो आप ईओक्यू बताओ। सर ईओक्यू के लिए ए चाहिए होगा, ए कैसे आएगा समझना, बहुत आसान है ए निकालना, समझो। सर बनाने हैं 5 लाख, पहले से ही ओपनिंग कुछ रखा, ओपनिंग माइनस होगा, कुछ क्लोजिंग रखना होता तो वो प्लस करता, है ना। तो 5 लाख में से ओपनिंग माइनस करा, मुझे प्रोडक्शन करनी पड़ेगी 488 की, ठीक है। 488 की प्रोडक्शन करनी है। अब आप एक बात समझना, यहाँ एक चीज समझो। सर ए और बी का रेशियो क्या था, 1:4 का। ए और बी का रेशियो था 1:4 का, जब एक यूनिट बन रहा था फिनिश गुड का। फिनिश गुड के एक यूनिट को बनने में 1:4 का रेशियो चल रहा था। यहाँ तक सही है, हाँ सही है। मटेरियल ए चाहिए होता है 4 यूनिट, मटेरियल ए चाहिए 4 यूनिट। अगर आप एक यूनिट फिनिश गुड का बना रहे हो, अगर ये 4 यूनिट चाहिए, मतलब जाहिर सी बात है ये कितना चाहिए होता होगा, 16 यूनिट, है ना। क्योंकि 1:4 का रेशियो, अगर ये 4 चाहिए तो कन्फर्म है वो 16 चाहिए होगा, है ना। तो देखो मुझे बनाने कितने थे, मुझे बनाने थे 488, तो 488 इंटू में क्या करा 4, इतने की जरूरत होगी। बस पहले से कुछ ओपनिंग रखा हुआ है वो माइनस करो, ये आएगा मेरा एनुअल कंजम्पशन कितनी चाहिए, ठीक है। इधर 488 इंटू 16, लेकिन फिर 52 रखा है वो माइनस करो, फिर पता चलेगा बाजार से कितना लेकर आना है। ये है एनुअल डिमांड जो बाजार से लेकर आनी है। दोबारा सुनो, नहीं समझ आई तो। सेल में से ओपनिंग माइनस करा तो पता चल गया बनाना कितना है। अब उसको बनाने में रॉ मटेरियल कितना लगा है वो ले लो, और साथ में ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दो, तो आपको पता चल जाएगा बाजार से कितना लाना है। बस खत्म हो गया। अब दोनों का अलग अलग निकाल दो। जैसे पहले वाले का क्या होगा 2, ये ए हो गया, ओ 15,000 है, सी है 13% ऑफ 150,
ये दे रखा था ना 150, कहाँ से आया, ये देखो ये दे रखा है 150। दूसरे में क्या ले लूंगा 200। अगर आप सेपरेटली ऑर्डर कर रहे हो तो 2, ये ए आया, ओ दोनों में सेम है 15,000, और सी चेंज हुआ, ये दोनों का आपने अलग अलग निकाल दिया। दूसरा पॉइंट और अच्छा देखो, दूसरे पॉइंट में इसने क्या बोला, कह रहा है बेटा ये बताओ अगर परचेज ऑर्डर फॉर बोथ द मटेरियल इज नॉट प्लेस सेपरेटली, ईओक्यू बताओ अगर दोनों को आपने सेपरेटली नहीं दिया, आपने दोनों को साथ में दिया है तो ईओक्यू क्या होगा। अब इस केस में क्या होगा देखो, टू ए तो ले लो दोनों का ऐड करके, दोनों का एनुअल डिमांड ऐड कर दो, ओ 15,000 है। अब सी ध्यान से सुनना, सी ही सारा इंपॉर्टेंट है भाई, सी ध्यान से। 13% था, लेकिन 13% परचेज प्राइस का था। अब परचेज प्राइस कौन सा लूं सर, परचेज प्राइस लूंगा वेटेड एवरेज प्राइस। परचेज प्राइस कौन सा, वेटेड एवरेज। ये देखो इसने वेटेड एवरेज नीचे निकाल के भी दिखा रखा है, कैसे निकलेगा वेटेड एवरेज समझना। सर 150 इंटू में इसकी जो एनुअल डिमांड थी, जो बाहर से मंगाना था, ये मंगाना था 200, इसकी जो एनुअल डिमांड थी, तो ऊपर वैल्यू आ गई, नीचे क्वांटिटी रखी, ये आ गया एवरेज प्राइस, ठीक है। और ये जितना भी आपका आ जाएगा, ये एक बार जितना भी आ गया, फिर उसको डिवाइड कर देना एनुअल डिमांड के रेशियो में, कि एनुअल डिमांड इतनी इतनी है, तो इस हिसाब से अपन दिखा देंगे मटेरियल ए इतना, मटेरियल बी इतना, ठीक है। सारे के सारे मैंने आईसीआई के आंसर डाले हैं, ताकि आपको प्रेजेंटेशन में कोई झंझट ही ना लगे कि हाँ सर ठीक है प्रेजेंटेशन वगैरह बहुत सही चल रही है, ठीक है। ये मई 18 नवंबर 19 के उस टाइम के क्वेश्चन है, जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे, और ये सारे क्वेश्चन हमारे को करने जरूरी हैं भाई, ठीक है। आओ आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखो, सही चल रहा है ना सब, कितना टाइम हो गया देखो बेटा, 41 मिनट्स में हमने खूब सारे क्वेश्चन कर लिए, पूरा खत्म करेंगे जनवरी 25 तक। देखो अगला क्या है, HBL लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट M which has a quarterly demand 20,000 यूनिट, ठीक है, 20,000 यूनिट की क्वार्टरली डिमांड है। ईच प्रोडक्ट रिक्वायर 3 किलो और 4 किलो ऑफ मटेरियल X एंड Y, मटेरियल X is सप्लाई बाय लोकल सप्लायर, कैन बी प्रोक्योर एट फैक्ट्री स्टोर एनी टाइम, इसलिए आपको उसको रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मटेरियल Y जो है वो लोकली अवेलेबल नहीं है, इट रिक्वायर टू बी परचेज फ्रॉम अदर स्टेट इन अ स्पेशली डिजाइन ट्रक कंटेनर विद द कैपेसिटी ऑफ 10 टन, मतलब ये आप जिस ट्रक से मंगा रहे हो उस ट्रक की कैपेसिटी है 10 टन की, ठीक है सर। मटेरियल एक्स दे रखा है, मटेरियल वाई आपको दे रखा है, ठीक है। परचेज प्राइस पर केजी एक्सक्लूडिंग जीएसटी, जीएसटी के अलावा परचेज प्राइस इतना इतना है, जीएसटी का रेट दे रखा है, नीचे बोला है इनपुट क्रेडिट अवेलेबल है, अगर इनपुट क्रेडिट अवेलेबल है तो मैं अपनी कॉस्ट में नहीं दिखाऊंगा। फ्रेट पर ट्रिप, क्वांटिटी को छोड़ो, एक ट्रिप की फ्रेट आएगी 28,000, जो सिर्फ वाई में लग रही है, क्योंकि एक्स तो लोकली अवेलेबल था, वाई बाहर से आ रहा था। लॉस इन ट्रांजिट यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ लॉस इन प्रोसेस है खाली, यहाँ पे ये 2 लॉस है, ठीक है सर। कह रहा है कॉस्ट बताओ पर केजी कितनी आएगी मटेरियल एक्स और वाई की, जिसमें आपको ये भी बोल रखा है कैरिंग कॉस्ट 15% है, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को आप कहाँ से कैसे चालू करोगे समझना। सर अगर फिनिश प्रोडक्ट 20,000 क्वार्टरली डिमांड है, पूरे साल की हो गई 80, कोई दिक्कत तो नहीं, पूरे साल की 80, एक यूनिट को बनाने में एक्स लग रहा था 3 यूनिट, वाई लग रहा था 4, मतलब एक लग रहा था 3 किलो, एक लग रहा था 4 किलो, तो 80,000 इंटू 3 किलो, 80,000 इंटू 4 किलो, ये कितना आ गया, ये आ गया 240 और 320। अब समझना, बाहर से मैं इतना नहीं लेकर आऊंगा, ये वो नहीं है जो ईओक्यू में ए यूज होता है कि बाहर से कितना लाना है, भाई ये वो नहीं है। अभी तो 240 आया, अब बात को समझो, 240 तो मुझे यूज करना है, और लॉस हो रहा है प्रोसेस में 4%, मतलब मैं बोलूं जो 240 है वो अपने आप में डिनोट कर रहा है 96% को, क्योंकि बाहर से आप कुछ लेकर आओगे, प्रोसेस में लॉस होगा, उसके बाद 240 बचा है जो मेरे को मेन कंज्यूम करना है, तो 240 को 96% से डिवाइड करोगे, ये आएगा 2.5 लाख रुपए, तो ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, लॉस इन प्रोसेस कितना हो। सेम यहाँ पे 320 जो है वो डिवाइड होगा 93% से। सर क्यों 93% से, क्योंकि टोटल लॉस 7% का है, ठीक है, टोटल लॉस 7% का है, डिवाइड करोगे 93% आएगा, फिर आगे का क्वेश्चन करोगे आप, तो ये आ जाएगा आपका 344,085 कि इतनी मेरे को बाहर से मंगवानी है, ये वो क्वांटिटी है जो परचेज क्वांटिटी है। क्वेश्चन के पहले पार्ट में बोला था कॉस्ट पर केजी बताओ, अब कॉस्ट पर केजी कैसे आएगी देखो, बाहर से ये वाला सामान आप मंगा रहे हो, एक तरफ 2.5 किलो 2.5 लाख, एक तरफ 344,085, 140 में 640 में, ठीक है, 140 में मंगाया, 640 में मंगाया, ये हो गई परचेज कॉस्ट, ठीक है। फ्रेट इसका तो कुछ लगेगा नहीं, क्योंकि टोटल कॉस्ट पर केजी बतानी थी, फ्रेट इसका कुछ लगेगा नहीं, कैरेज इनवर्ट इसका कुछ है नहीं, क्योंकि लोकली अवेलेबल है। दूसरे का होगा, अब दूसरे का समझना कैसे आएगा। 10 टन की ट्रक की कैपेसिटी थी, 10 टन का मतलब, 1 टन का मतलब होता है 1000 किलो, तो 10 टन मतलब एक ट्रक में आएगा 10,000 किलो, एक टन में 10,000 किलो, मंगाना कितना है, मंगाना है 344,085, और एक ट्रक में 10,000 किलो, मतलब टोटल 34.4 ट्रक। अब 0.4 ट्रक तो कुछ नहीं होता ना भाई, चाहे 0.4 है चाहे 0.1 है, मतलब टोटल 35 ट्रक।
टोटल है 35 ट्रक और एक के खर्चा आ रहा था 28,000। जो फ्रेट का एक का खर्चा था वो था 28,000, ये खर्चा आपने जोड़ा, ये हो गई टोटल कॉस्ट। ठीक है। अच्छा सर, कॉस्ट पर केजी निकालनी है तो इस कॉस्ट को डिवाइड किससे करें? 2.5 लाख से? नहीं, डिवाइड करते समय जितना आप कंज्यूम कर रहे थे, क्योंकि परचेज नहीं ना, आपको याद है ना, जब हम वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल करते हैं वहां पे हम डिवाइड करते हैं नेट क्वांटिटी से, कि नेट में क्वांटिटी कितनी है ना। ये देखो, ये इतना और डिवाइड बाय 2,40,000, तो ये इतना कॉस्ट पर केजी आ गया। ये इतना डिवाइड बाय 320, तो ये इतना पर केजी आ गया। ध्यान रखना, डिवाइड हम उससे करेंगे कि आप एक्चुअल में फैक्ट्री में यूज कितना कर रहे हो, वो है 240 और 320। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ना। फिर आगे तो ईओक्यू बोला, ईओक्यू में कोई झंझट ही नहीं है। देखो इसका तो ईओक्यू निकल ही नहीं सकता। क्यों नहीं निकल सकता? ऑर्डरिंग कॉस्ट ही नहीं है एक्स की, तो वाई का निकल जाएगा, क्योंकि वाई की ऑर्डरिंग कॉस्ट नॉर्मल एक ट्रक का जो फ्रेट था वो 28,000 था, बाहर से मंगाना परचेज इतना है, और ये सी आ जाएगा, तो यहाँ से इसका ईओक्यू आ जाएगा। ठीक है, बताओ जी, कोई दिक्कत परेशानी है? मजा आ रहा है? अच्छे से क्लियर हुआ सब कुछ? बताओ। आगे चले? क्या कहते हो? क्या कहती है पब्लिक? चले आगे? आओ जी। बेटा जरूर कमेंट सेक्शन में बताना आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं या नहीं। आप अच्छे से बताओगे, कमेंट करोगे, तभी अगला लेक्चर निकालूंगा, वरना नहीं निकालूंगा। आपको मजा आ रहा है नहीं आ रहा वो जरूर बताना। ठीक है, आओ देखते हैं। सुरेखा लिमिटेड प्रोड्यूसेस 4,000 लीटर ऑफ पेंट ऑन अ क्वार्टरली बेसिस। पेंट है मतलब फिनिश प्रोडक्ट है। ईच लीटर रिक्वायर 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ से रॉ मटेरियल आ जाएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है, परचेज प्राइस दे रखा है, स्टोरेज और इनको जोड़ोगे ये कैरिंग कॉस्ट हो गई 8%। लीड टाइम 15 दिन का, मेरे लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसने ईओक्यू पूछा है और एनुअल इन्वेंट्री कॉस्ट पूछी है। मतलब पेपर का क्वेश्चन, बिल्कुल फालतू क्वेश्चन, आप घर में कर लेना। 4,000 लीटर इंटू में 4, ये हो गया पूरे साल का, और पूरे साल में ये पेंट की क्वांटिटी है, इंटू में 2 kg, तो एनुअल डिमांड आ गया। बाकी तो सब नॉर्मल है, ईओक्यू और आप निकाल लोगे। ये क्वेश्चन आया पेपर में, 5 नंबर का आया होगा, जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है उसमें कंपलसरी क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, आओ इसके बाद ये आरटीपी का क्वेश्चन, थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या क्वेश्चन है, एक दो चीज वो इंपॉर्टेंट है, बाकी क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हो। अर्नव लिमिटेड, अर्नव इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज, इट फॉलो वेटेड एवरेज कॉस्ट। पहली लाइन में लिखा है कौन सा मेथड? वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। ठीक है, परचेज ऑर्डर दिया। अगर आपने मटेरियल जहां पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, तो परचेज ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि आज सामान आ जाएगा। परचेज ऑर्डर का मतलब मैं तो अभी ऑर्डर दे रहा हूँ। परचेज ऑर्डर दिया 15 दिसंबर को, ठीक है, 10,000 यूनिट का। आप हमेशा देखो, आप परचेज ऑर्डर हमेशा 10,000 यूनिट का दे रहे हो। ये देखो, आप परचेज ऑर्डर हमेशा 10,000 यूनिट का दे रहे हो, है ना। ये तो गुड्स रिसीव है कि फिर उस परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट आए इतने, वरना जनरली जो मेरा परचेज ऑर्डर जा रहा था वो 10,000 का जा रहा था। इससे मुझे एक बात और पता चलती है, री ऑर्डर क्वांटिटी मेरी 10,000 है। ठीक है, बाकी पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, जीआरएन का मतलब है गुड्स रिसीव नोट। ये देखो नीचे लिखा है गुड्स रिसीव नोट, इसका मतलब मटेरियल रिटर्न नोट। तो गुड्स रिसीव नोट दे रखा है आपको, और मटेरियल कितना रिटर्न हुआ, फिर मटेरियल कितना रिक्वेस्ट करा, बार बार कितना आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, ये देखो रिक्वेस्ट कितना करा, फिर आया कितना, है ना, सब कुछ आपको दे रखा है। ठीक है सर, कह रहा है इस डाटा के बेसिस पर आपको ये 3 चीजें पहले निकालनी है, रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम और मिनिमम स्टॉक लेवल। भाई अगर रीऑर्डर, मैक्सिमम, मिनिमम ये सब आपको निकालना है तो पहले कंजम्पशन चाहिए ना, कि मैक्सिमम कंजम्पशन कितनी, मिनिमम कितनी, एवरेज कितनी। वैसे ही मैक्सिमम लीड टाइम कितना, मिनिमम लीड टाइम कितना, एवरेज लीड टाइम कितना। आप समझो वो कैसे आएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझना। ठीक है, सबसे पहले बात, कंजम्पशन कैसे आएगी, कंजम्पशन समझो। तो कंजम्पशन किस बेसिस पे होगी कि अपन मटेरियल रिक्वेस्ट कितना कर रहे हैं। ये देखो क्वेश्चन में देखते चलना, मटेरियल रिक्वेस्ट कहाँ कहाँ पे कितना कितना करा। ये देखो, पहला आपने यहाँ मटेरियल रिक्वेस्ट करा, तो कंजम्पशन कितने की करी, 500 की। ठीक है, ये तो रिटर्न है, सॉरी ये तो मटेरियल रिटर्न है। मुझे देखना है मटेरियल रिक्वेस्ट कितने का करा। ये देखो, एक बार करा 3,000 का, एक बार मटेरियल रिक्वेस्ट करा 3,000 का। ठीक है, और आपने मटेरियल रिक्वेस्ट करा 4,500 का। ये कंजम्पशन है, मटेरियल रिक्वेस्ट का मतलब इतनी कंजम्पशन होगी। फिर आपने मटेरियल रिक्वेस्ट इतना करा, इतना करा, ये करा, ये करा। बताओ सबसे ज्यादा कहाँ करा? सबसे ज्यादा करा 4,500, सबसे कम करा 1,500। तो मैक्सिमम कंजम्पशन 4,500, मिनिमम 1,500, वहां से एवरेज आ जाएगा। ये देखो, यहाँ तक क्लियर है सब। अब लीड टाइम कैसे आएगा, लीड टाइम और समझना। लीड टाइम कैसे सर, परचेज ऑर्डर कब दिया था, ये देखो परचेज ऑर्डर कब दिया था, परचेज ऑर्डर नंबर 8 दिया था 15 दिसंबर को, और इसका सामान कब आया, ये देखो गुड्स कब रिसीव हुए, गुड्स रिसीव हुए 5 जनवरी को, डेज निकाल लो। ठीक है, तो 15 दिसंबर से 5 जनवरी, जितने भी दिन बैठे।
ठीक है। सेम वैसे दूसरा देखो, परचेज ऑर्डर कब दिया था, 30 दिसंबर को, है ना, और ये सामान अपने पास कब आया, परचेज ऑर्डर नंबर 9, परचेज ऑर्डर नंबर 9 का सामान, ये देखो गुड्स रिसीव कब हुए, 12 तारीख को। तो यहां से पता चल जाएगा 30 दिसंबर से 9, 30 दिसंबर से 12 जनवरी, ये देखो आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखो 30 दिसंबर से 12 जनवरी, ये क्या हो गया मेरा मिनिमम लीड टाइम, है ना, और दूसरा 15 से 5 ये हो गया मैक्सिमम लीड टाइम। और भी आप लीड टाइम देखोगे तो इसके बीच में आएंगे। और बेटा अगर आपको ये पता चल गया ना, आगे का क्वेश्चन आपके हाथ में, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना। मटेरियल कितना रिक्वेस्ट करा, दैट मीन्स कंजम्पशन, हर दिन की कंजम्पशन कितनी है, तो मैक्सिमम और मिनिमम पता चलेगी। दूसरा, सर जिस दिन मैंने परचेज ऑर्डर दिया था, उस परचेज ऑर्डर से लेकर के मेरे को गुड्स कब मिले हैं, ये होता है लीड टाइम। एक बार ये पता चल गया, आगे क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। देखो रीऑर्डर, मैक्सिमम, मिनिमम, सारे फॉर्मूला लगाओ, आंसर आते जाएंगे, और तो कुछ बचा ही नहीं ना। फिर कह रहा था स्टोर लेजर बनाओ, स्टोर लेजर कैसे बनाओगे, वेटेड एवरेज कॉस्ट, क्वेश्चन की पहली लाइन में लिखा था, ठीक है। स्टॉक कितना, दूसरा वैल्यू ऑफ कंपोनेंट कितना यूज हुआ, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट यूज का मतलब कंजम्पशन निकालनी है, इशू के कॉलम का टोटल ले लो। अब नॉर्मल लॉस या कुछ रिटर्न हुआ है तो वो मत लेना, जैसे मटेरियल रिटर्न नोट है वो मत लेना, बाकी सब लेना। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये देखो आपको सब दिखा देता हूँ आगे, ठीक है। ये आपने निकाला, कंपोनेंट कैसे कैसे यूज करा है, देखो कंपोनेंट मतलब जो वैल्यू ऑफ कंजम्पशन है, मैंने बोला था ना मटेरियल एक्विजिशन का मतलब कंजम्पशन होती है, देखो इसने सारी कंजम्पशन ले ली, 11 से लेकर के 16 तक की सारी कंजम्पशन ले ली, है ना। 11 लिया, 12 लिया, 3 मत लेना, वो रिटर्न नोट है वो नहीं लेना, 11 12 लिया, 13 14 लिया, ये मटेरियल रिटर्न है, रिटर्न वाले नहीं लेते, 15 लिया, 16 लिया, ये क्या आ गई कंजम्पशन, ठीक है। और लास्ट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है, वैल्यू ऑफ मटेरियल यूज, वैल्यू ऑफ मटेरियल यूज यही वाली आ जाएगी जो ऊपर निकाली, नीचे एवरेज, एवरेज क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, इजी, ठीक है ना। सही था ना क्वेश्चन, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बताओ, बढ़िया क्वेश्चन था, चल सकते हैं आगे। आओ जी, इसके बाद आगे चलते हैं, देखो और क्या बोला है। A company uses 4 raw material, 4 raw material आप यूज कर रहे हो, ABCD फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर विच फॉलोइंग डेटा अप्लाई। क्या डेटा अप्लाई हो रहा है, देखो ABCD है, नीचे ध्यान से पढ़ना, लिखा है वीकली प्रोडक्शन वेरी फ्रॉम, ये प्रोडक्शन है, ये कंजम्पशन नहीं है, प्रोडक्शन का मतलब फिनिश गुड्स दे रखा है, ठीक है। सारा डाटा आपके पास है, आप सीधा सीधा क्वेश्चन उठाओ, पहला मिनिमम स्टॉक बताना है। मिनिमम स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है आप बताओ, सर मिनिमम का फॉर्मूला होगा रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन एवरेज लीड टाइम, ठीक है। ए में देखो क्या ए का रीऑर्डर लेवल दिया हुआ है, देखो दे रखा है, रीऑर्डर लेवल है 60,000, ठीक है। एवरेज लीड टाइम कितना, एवरेज लीड टाइम है 3 हफ्ते। एवरेज कंजम्पशन कितनी, सर एवरेज देखो यहाँ दे रखी है 900, बट ये फिनिश गुड्स की है, 900 फिनिश गुड्स की है, और एक यूनिट को बनाने में कितना लग रहा है वो देखो लिखा हुआ है, यूसेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट, एक यूनिट प्रोडक्ट की बनाने के लिए ए कितना लग रहा है, ए लग रहा है 12, तो 900 इंटू 12, ये ध्यान रखना बस कि ये फिनिश प्रोडक्ट की दे रखी है, और फिनिश प्रोडक्ट को मैं मल्टीप्लाई करूंगा रॉ मटेरियल से, बस ऐसे सारे निकालने हैं। दूसरा मैक्सिमम स्टॉक ऑफ बी, मैक्सिमम का फॉर्मूला बताओ, सर मैक्सिमम का फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम लीड टाइम, देखो सब कुछ है। पहले रीऑर्डर लेवल देखते हैं, बी का रीऑर्डर लेवल है, रीऑर्डर क्वांटिटी है, मिनिमम कंजम्पशन, मिनिमम लीड टाइम, मिनिमम लीड टाइम ये रहा, मिनिमम कंजम्पशन कितनी, 550 इंटू में 8, ऐसे करके आपके सारे निकलते जाएंगे, है ना। आप करके देखोगे आराम से क्वेश्चन होगा, कोई झंझट वाली बात है ही नहीं, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है जी। चल सकते हैं, देखो 18 से बढ़ते बढ़ते आप नवंबर 20 पे आ गए, मई 18 से चालू करा, नवंबर 20 आ गए, यकीन मानो 25 तक भी पहुंचोगे, सारा कुछ कराऊंगा। इस वीडियो में नहीं भी हुआ, अगला पार्ट निकालूंगा, दोनों कराऊंगा। मैं आपके लिए हैवी नहीं बनाना चाहता, 1 घंटे तक की वीडियो बनाएंगे, ठीक है। ऐसे करते हैं, चलो 1 घंटे की वीडियो बनाएंगे, जितना होगा ठीक है, उसके बाद अगले 1 घंटे में बाकी चैप्टर, मतलब बाकी ये चैप्टर का पार्ट खत्म, मटेरियल पूरा खत्म, ताकि जितने क्वेश्चन मैं यहाँ आपको समझा रहा हूँ वो क्वेश्चन आप कर पाओ। सर टेलीग्राम पे फाइल मिल जाएगी, टेलीग्राम पे फाइल मिल जाएगी, प्रिंट आउट निकालो, सारे क्वेश्चन करके देखो, समझा तो दिए ना मैंने, अब आप करके देखो, हो जाएंगे, ठीक है। आओ मैं अभी बताता हूँ, अभी ये वाला क्वेश्चन भी अपन ले लेते हैं, और इसके बाद यहाँ तक के क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, ये देखो इसके बाद तो आपका जुलाई 21 तक का सारा काम हो जाएगा ना, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। देखो क्या है, और आप मुझे प्लीज बताना आपको कैसा लगा, ठीक है। जैसे एमटीपी नवंबर 20 सेम पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, अब पास्ट ईयर क्वेश्चन पे चलते हैं, या आरटीपी का अपन ने क्वेश्चन ले लिया है ना, कोई अटेम्प्ट बीच में नहीं छोड़ा, सारे सीक्वेंस से लगा रखे हैं, आप चेक कर लेना। पीवाईक्यू नवंबर 20, देखो क्या क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल कंपनी परचेजेस 27,000 स्पेयर पार्ट्स फॉर इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट, 27,000 स्पेयर पार्ट्स आप बना रहे हो, मतलब खरीद रहे हो, 27,000 खरीद रहे हो एनुअल के लिए, तो ए हो गया।
ऑर्डरिंग कॉस्ट 240 है, ठीक है सर, ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको 240 दे ही रखी है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। और क्या है, एनुअल कैरिंग कॉस्ट 12.5% है, ये 50 रुपये का मिल रहा है तो 50 का ले लेंगे 12.5%, ठीक है। एट प्रेजेंट ऑर्डर साइज 3000 है, अभी 3000 है, ईओक्यू पता नहीं कितना आएगा, पूरे साल में 360 दिन है। सबसे पहले ये पूछा कितना पैसा बचेगा अगर ईओक्यू जाओगे, पहले ईओक्यू निकाल लो। ईओक्यू कैसे, ये ए है, ओ दे रखा है, सी यहाँ से आ जाएगा, तो इस बेसिस पर आपने ईओक्यू निकाला, ईओक्यू आया 1440 यूनिट। अब इस बेसिस पर बता दो कि नंबर ऑफ ऑर्डर कितने आएंगे। एग्जिस्टिंग पॉलिसी में 3000 एक बार में मंगा रहे हो तो 9 ऑर्डर, यहाँ पर आए 19 ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट, तो कितना एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, ठीक है सर। दूसरा पॉइंट, रीऑर्डर बताना है, रीऑर्डर पॉइंट क्या होगा, रीऑर्डर पॉइंट का मतलब रीऑर्डर लेवल अंडर ईओक्यू, अगर लीड टाइम 12 दिन का है तो सर रीऑर्डर लेवल निकालना है। अब रीऑर्डर लेवल के लिए कुछ दे ही नहीं रखा तो नॉर्मल ले लो, लीड टाइम में कितनी कंजम्पशन, मतलब लीड टाइम 12 दिन का है और हर दिन की कंजम्पशन ले लो, ये देखो दिखाता हूँ, ठीक है। लीड टाइम 12 दिन का और हर दिन की कंजम्पशन कितनी, पूरे साल में 27,000, पूरे साल में 360 दिन क्वेश्चन में गिवन थे तो पर डे का आ जाएगा, ये रीऑर्डर आ गया। फिर उसने पूछा था फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर कितना होगा, ईओक्यू पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर कितना है, तो 360 दिन है और पूरे साल में मेरे 19 ऑर्डर हो रहे हैं ईओक्यू पे, तो लगभग लगभग हर 18 या 19 दिनों के अंदर मेरा ऑर्डर हो रहा है, ठीक है जी। ये देखो नवंबर 20 का क्वेश्चन, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था भाई, तभी कह रहा हूँ हर चीज लिखी हुई है, ढंग से करना। अब देखो इसके बाद आपको एक चीज दिखाता हूँ, नवंबर 20 के बाद क्या आएगा, ठीक है। आईसीएआई के सोर्सेस क्या क्या है ध्यान से सुनना। कोई भी अटेम्प्ट होता है, कोई भी अटेम्प्ट, पहले आईसीएआई निकालता है आरटीपी, कोई भी अटेम्प्ट होगा, उसके बाद एमटीपी निकलेगी, कभी कभी एमटीपी सीरीज 1 सीरीज 2 आती है, कभी एक ही एमटीपी आती है, और फिर पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर जो मेन क्वेश्चन पेपर आता है वो, यही तो सोर्सेज है। अब देखो आपका ये पेपर हुआ नवंबर, नवंबर के बाद जनवरी में पेपर हुए थे, ठीक है। तो देखो जनवरी 21 पहले पास्ट ईयर क्वेश्चन, क्योंकि उससे ऊपर ये सब मैंने जनवरी 21 का दिखा दिया आपको, ठीक है। नवंबर 20 तक हुआ था, उसके बाद जनवरी 21 में कुछ भी नहीं आया, आरटीपी वगैरह कुछ नहीं आया, पास्ट ईयर क्वेश्चन कोई क्वेश्चन ही नहीं आया मटेरियल पे, ठीक है। उसके बाद जुलाई 21, जुलाई 21 का अटेम्प्ट पूरा देखना, आरटीपी सेम क्वेश्चन है, हम पहले कर चुके हैं। 2 एमटीपी आई, सीरीज 1 सीरीज 2 सेम क्वेश्चन है, हम पहले कर चुके हैं। पास्ट ईयर का क्वेश्चन सेम है भाई, जो जो सेम क्वेश्चन थे सारे हटा तो दिए, टोटल इतने ही क्वेश्चन है, 30-32 पेज का है मटेरियल, पूरा निपटा देना, ठीक है। तो बेटा देखो अभी इस वीडियो में मैंने 15 मिनट तक 15 पेजेस तक 15 पेजेस तक आपका कर लिया है, आगे ज़्यादा बचा हुआ नहीं है, टोटल 32 पेजेस का है, तो यहाँ से अपना अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। मटेरियल के सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, बस आपको एक काम करना है। क्या काम करना है, ये देखो आपको ये पीडीएफ है, और वैसे भी टेलीग्राम पे सर्च करोगे सीए दिव्यांग ज्ञानचंदानी, आपको टेलीग्राम का ग्रुप मिलेगा, उसको ज्वाइन करना, उसमें जाकर के ये पीडीएफ आप ले लेना। पीडीएफ ले ली, जितने क्वेश्चन मैंने आपको समझाए पहले एक बार वीडियो के साथ मेरे साथ समझ लो और सारे क्वेश्चन करके देख लो, मैं आपको लिख के देता हूँ, आपका मटेरियल पूरा अपने हाथ में आ जाएगा। भाई मेरे को बढ़िया तरीके से मटेरियल आता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और बता रहा हूँ, इसके अलावा स्टडी मैट का भी कोई क्वेश्चन होगा ना, जो अलग क्वेश्चन होगा, मैं लेकर के आऊंगा वीडियो, आप मुझे बताना अगला सबसे पहले आप कौन सा चैप्टर चाहते हो। सर जैसे आपने मटेरियल कराया है ऐसे सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के कराओ, जिस चैप्टर के आप बोलोगे उसके कराऊंगा। लेकिन प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्या आपको मेरे साथ ये क्वेश्चंस करके मजा आया या नहीं आया, ठीक है गाइस। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इतना कर लो, फिर मिलेंगे अपनी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।